भारत विकास परिषद शाखा रादौर की ओर से रविवार को स्थानीय रॉयल गार्डन पैलेस में 23वें सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 11 जोड़ों ने एक साथ फेरे लेकर अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। इस अवसर पर भाजपा नेता नेपाल राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। समारोह में नवविवाहित जोड़ों को संस्था की ओर से जरूरत का सामान भी भेंट किया गया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष ललित माटिया ने कहा कि संस्था पिछले कई साल से यह प्रकल्प कर रही है, जिससे अब तक काफी जरूरतमंद बेटियों की शादियां हो चुकी हैं। ये हमारा 23वां सामूहिक सरल विवाह प्रोग्राम है, समारोह है, जिसमें हम जरूरतमंद परिवार की कन्याओं का विवाह करवाते हैं और हम ये पिछले 21 सालों से लगातार करा रहे हैं, जिसमें हम उनको घर में जरूरत का सारा सामान भी उपलब्ध कराते हैं। मेन मोटिव क्या रहता है इस प्रकार के आयोजन करने के पीछे संस्था का? हमारी संस्था का मेन मोटिव इसमें ये रहता है कि समरसता आए समाज में। जो परिवार अपने आप को समझता है कि हमें दिक्कत है बेटी की शादी करने में, तो समरसता आए, वो समाजधारा में, मुख्य समाजधारा में शामिल हो, ये हमारा मोटिव रहता है। अनाज मंडी रादौर में सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, जिस पर आढ़ती एसोसिएशन ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा का आभार प्रकट किया है। एसोसिएशन के प्रधान कर्मवीर खुर्दमन ने बताया कि मंडी में सरसों की सरकारी खरीद न होने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसको लेकर आढ़ती एसोसिएशन की ओर से बीते दिनों कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के समक्ष यह समस्या रखी गई थी, जिस पर इस सीजन से उन्होंने आढ़ती एसोसिएशन की मांग को पूरा करते हुए खरीद शुरू करवा दी है, जिससे अब किसान व आढ़तियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में शहर के मुख्य बाजार स्थित पंजाबी धर्मशाला में मासिक महाआरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर इंदु बाला द्वारा मां के जयकारों के साथ मंच का संचालन किया गया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र मेहता ने कहा कि आज मानव पतन की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारे देश की युवा पीढ़ी नशे की ओर तेजी से बढ़ रही है, हमें इसे रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि नशे जैसी महामारी को दूर करने के लिए भगवती मानव कल्याण संगठन सतत प्रयास कर रहा है। सबसे प्रथम मानव का जो मूल कर्तव्य है, जिस प्रकार से हम जीवन यापन करते हैं, अपने जीवन के सभी कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, परिवार के लिए जीवन जीते हैं, बच्चों के लिए जीवन जीते हैं, उसी प्रकार से हमारी जो अंतर चेतना है, उसके लिए भी हमें जीवन जीना चाहिए। जब कोई भी व्यक्ति अंतर चेतना के नजदीक जाने का प्रयास करता है, उसका जीवन जीने का प्रयास करता है, तो सहज ही अपने जीवन की बुराइयों को समाप्त कर देवत्व का पूजा कर पाता है। इसलिए ही गुरुदेव जी ने साधना पथ का खुद चयन किया, अपने शिष्यों को उस रास्ते पर बढ़ाया और आज समाज से भी आह्वान कर रहे हैं कि आप साधना के पथ पर बढ़े, तपस्वी बने, साधक बने, भक्त बने, क्योंकि भक्ति में बहुत कुछ समाहित है। आज प्राचीन जो हमारी संस्कृति रही, आप देखेंगे कि कितने ही ऐसे भक्त हुए हमारे देश में। मीरा जैसी भक्त हुई, प्रहलाद जैसे भक्त हुए, जिन्होंने कहीं ना कहीं भक्ति के बल पर ईश्वर को साक्षात पा लिया। अगर व्यक्ति भक्ति के मार्ग का चयन कर लेता है, तो उसी भक्ति के बल पर वह शक्ति को भी प्राप्त करता है और कहीं ना कहीं अपनी अंतर चेतना को भी जागृत कर जाता है। रादौर व आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।